मैं आपको ये पैगाम देने आया हूं, मेरी सियासी लड़ाई का मकसद एक ही है कि हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो अल्लाह के फजल करम से आए हैं। और मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि हम किसी के मोहताज न कभी थे, न है, न रहेंगे इंशाअल्लाह। हम यहाँ पर उल्टा खेल हो रहा है और हर पार्टी ये समझ रही है कि अक़लियतें कहां जाएंगी हमको छोड़कर। अक़लियतें हमारे मोहताज हैं, अक़लियत हमारे घर के गुलाम है, हमारे घर के नौकर है। अक़लियतों की जान और उनकी इबादत गाहों की हिफाजत कौन करेगा अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे। मैं आपको बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूं कि जिस किसी ने हमको पिछले 50 साल से कहा कि तुम्हारी जान की हिफाजत, तुम्हारी इबादत गाह की हिफाजत, तुम्हारे कल्चर की हिफाजत, जितने भी वादे किए गए थे, इन्होंने ही हमारे पीठ में खंजर घोंपा और हमको तबाह और बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए। ये बात आपको साफ तौर से समझना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप बिहार में मुस्लिम अक़लियत या दलित का पोजीशन देखेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन है। 30 साल से आपने 15 साल आपने एक परिवार को वोट दिया, आपको देख रहे हैं। 15 साल आपने नीतीश कुमार और बीजेपी को वोट दिया। 30 साल में आखिर हासिल हुआ। मैं आज के इस शेरघाटी के शेरों के सामने बीच में खड़ा ये बात कहना चाहता हूं कि मैं ये जो बात कर रहा हूं बिहार के तीसरे मरहले की चुनाव के इलेक्शन की मुहिम के खत्म होने तक मुझसे बहस कर लो, तुम 5 मिनट मेरे सामने नहीं ठहर सकोगे। आप अंदाजा लगाइए कि इस पार्टी को जिसको आपने लालू प्रसाद यादव साहब की फोटो देकर उनको वोट दिया, आज वो एक दुर्गा वहानी आरएसएस की एक तंजीम के जिम्मेदार को अपना कैंडिडेट बनाकर आपसे कह रहा हूं तो मैं शेरघाटी के शेरों के दरमियान में और हमारे घर में सलाम करता हूं और आपको ये पैगाम देने आया हूं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं हैं। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ वोट डालना नहीं है। आज तुम्हारे दरमियान में तुम्हारा एक दीवाना, तुम्हारा एक भाई तुम्हारे सामने आकर झोली फैलाकर तुमसे अपील कर रहा है कि तुमने 30 साल आरजेडी नीतीश कुमार कांग्रेस का साथ दिया, अब एक 5 साल तुम इस दीवाने का साथ दे दो। आज हम तुमसे अपील कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि दुर्गा वाहिनी से ताल्लुक रखने वाले एक जिम्मेदार को आरएसएस को आरजेडी ने टिकट दिया। क्यों टिकट दिया? इसलिए दिया क्योंकि आपकी कोई औकात और हैसियत आरजेडी और कांग्रेस में नहीं है। अगर आपकी औकात और हैसियत को आपको दिखाना है तो मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि 28 तारीख को आपकी ताकत, आपकी औकात, आपकी हैसियत, आपकी इज्जत और आपके दबदबे को अगर बरकरार रखना है शेरघाटी में, हरगिज इसके चेहरे का साथ मत दो, बल्कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के उम्मीदवार के अपने अपना वोट देकर शेरघाटी में अपने आज अफसोस इस बात का है कि गुरूर और तकब्बुर में डूबकर आरजेडी और कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा क्योंकि ये जानते हैं ये कहां जाएंगे मौलाना, ये बच्चा कहां जाएगा, अरे ये तो हमारे घर का नौकर है, इसीलिए हम इसको टिकट देते हैं। इनको क्या पूरे शेरघाटी में कोई शेर नहीं मिला? पूरे शेरघाटी में इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला जो इनको पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर
पेश किया जा सकता था, मगर मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप और हम सिर्फ वोट देते आए हैं। अगर मैं बिहार को आया हूं तो वोट लेने के लिए भी आया हूं और इन लोगों को अपनी औकात और हैसियत दिखाने के लिए। आपकी हैसियत और आपकी औकात जो ये तमाम नाम निहाद आरजेडी और कांग्रेस के लोग भूल चुके हैं, इनकी नींदों को हराम करने के लिए आया हूं। आपके हक को मनवाने के लिए आया हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो संविधान बनाया, अकलियतों को, हमारे दलित भाई बहनों को, आदिवासियों को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर उसमें आर्टिकल्स बनाए। मगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको यह भी कहा कि ये जो संविधान मैं तुमको देकर जा रहा हूं, इसको अगर हासिल करना है तो इलेक्शन लड़ो, सिर्फ वोट मत डालो बल्कि वोट लो, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो, ताकि आप जब आपके मुकद्दर के फैसले होंगे, जब तुम्हारे मुकद्दर के फैसले होंगे तो तुम्हारे मुकद्दर के फैसले तुम तय करोगे। कोई आरजेडी, कांग्रेस, नीतीश या मोदी बैठकर हमारे मुकद्दर के फैसले नहीं कर सकता। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, CAA, NPR, NRC का आपने एहतजाज किया था, CAA, NPR, NRC का आपने एहतजाज किया था ना यहां पर? कितनों ने किया था? हाथ उठाओ। क्या आरजेडी और कांग्रेस के लोग तुम्हारे साथ एहतजाज में थे? जब सर्दी में हमारी ये मां और बहनें सुकर रही थी, सर्दी में ज़ेरे आसमान निकलकर CAA, NPR, NRC के खिलाफ एहतजाज कर रही थी, तो कहां थे युवराज? युवराज कहीं कहां थे? अपने घर में बैठे हुए थे। हम अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे थे। जिस किसी ने भी CAA, NPR, NRC की एहतजाज में हिस्सा लिया, मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। अल्लाह तुमको सलामत रखे। और खास तौर से हमारी उन मां और बहनों को जिन्होंने अपने घर से निकलकर हम तमाम को एक उम्मीद दी कि अब जमहूरियत में एहतजाज करने का तरीका भी हमारी मां और बहनों ने पूरे भारत देश में हमको सिखाया। मैं उन सबको सलाम करता हूं। मैं एक और बात आपके सामने अर्ज करके यहां से रुखसत हो जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हरगिज़ नहीं है। बीजेपी, मेरे यहां से जाने के बाद यकीनन कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के सब लोग आएंगे, क्योंकि जब शेर जाता है तो शेर जाने के बाद तो आएंगे और आकर एक बात जरूर कहेंगे सबके सब। आरजेडी कांग्रेस बोलेगी ओवैसी वोट कटुआ है, ये वोट तुम्हारे काटने आया है। मैं आपको उनका सवाल का जवाब अब दे रहा हूं। मैं वोट काटने नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगियों को हराम करने आया हूं। मैं वोट काटने नहीं आया हूं, मैं वोट तुम्हारा लेने आया हूं। मैं तुम्हारे दिलों को मिलाने आया हूं। मैं तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे हैं वो उसको अपनी जबान से उसकी तर्जुमानी करने की कोशिश कर रहा हूं। जो हमारी मां और बहनों की आंखों में अपनी औलाद के ख्वाब छुपे हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं दिलों को मिलाने आया हूं और दिलों को मिलाकर रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी ये बहन यहां पर जो खड़ी है और जो बीएसपी के कैंडिडेट्स या जो जहां कहीं भी इस अलायंस के कैंडिडेट्स हैं, हमारी बहन जनाब रीता देवी और राघवेंद्र नारायण साहब जो बीएसपी गुरवा के कैंडिडेट हैं,
आप हमारी बात उस विधानसभा के वोटर तक भी पहुंचाइए और उनको कामयाब और कामरान करिए। मैं आपको बात अहम बात बताना चाह रहा हूं। हाँ, मसरूर आलम तो है भाई, ये तो है ही ना। मसरूर आलम तो दूल्हे हैं, इनको दूल्हा बना दीजिए, आप कामयाब कर दीजिए इंशाअल्लाह ताला। अभी ऐनक लगाकर बड़े स्मार्ट भी लग रहे हैं माशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई जमहूरियत की लड़ाई है। और अगर हम कुशवाहा साहब को बिहार का नया मुख्यमंत्री बना देते हैं तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला बिहार में एक नया सियासी इनकलाब बर्पा होगा। नीतीश कुमार तो रिटायरमेंट होम जाने वाले हैं। नीतीश कुमार अब नहीं होने वाला उनसे, अब नहीं होने वाला नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस से, सुनिए, नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस ने 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर आप तमाम को झूठ और धोखा देकर वोट हासिल किया कि हम बीजेपी को रोकेंगे, संघ मुक्त भारत करेंगे। मगर 1.5 साल के अंदर नीतीश कुमार जाकर मोदी, क्या इसका जिम्मेदार आरजेडी नहीं है? क्या इसकी जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है? तो आपका धोखा को हासिल किया तो आप के ऊपर जिम्मेदारी आज होती है कि अब की बार आप अपने वोट को जाय होने से बचाइए। ये जो डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बनाया गया है, इसके हक में तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करिए। क्या इसी के कोरोना हुआ तो तबलीगी जमात को जिम्मेदार खड़ा कर दिया। कोर्ट ने, कई हाई कोर्ट ने कह दिया कि तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार नहीं। अगर हम भारत में हैं तो हमने जिना को ठुकराया था, हमने भारत को अपना सरजमीन माना। तो मैं उससे कहूंगा कि बिहार में जितने कब्रिस्तान हैं, उन कब्रिस्तानों में जितनी खबरें हैं वो मेरी वफादारी की निशानियां हैं। उनके जिंदगी गुजारो, किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अमन को मजबूत करो, जमहूरियत को मजबूत करो। और जमहूरियत कब मजबूत होगी? जब तुम सिर्फ वोट डालना नहीं बल्कि वोट हासिल भी करना तुम्हारा काम होना चाहिए। यही चंद बातें आप तक पहुंचाना था, क्योंकि हमें एक और जलसे में जाना है। आपसे इजाजत चाहता हूं और आपसे वादा कर रहा हूं, कि इलेक्शन के बाद, सुन लीजिए, इलेक्शन के बाद मैं भी आऊंगा और अपने छोटे भाई को भी आप बुलाऊंगा।